नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनी सक्सेस पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों, हमने राजस्थान के जिला दर्शनों की जो सीरीज चला रखी है उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज हमारा जिला दर्शन रहेगा डूंगरपुर, और इस जो डूंगरपुर जिला है इसका हम संपूर्ण रूप से जो जिला दर्शन है वह कवर करेंगे। तो देखते हैं हम डूंगरपुर जिले के बारे में। डूंगरपुर जिले का यहाँ पे आपको जो ये मानचित्र है दिख रहा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो कुल हमें तहसीलें देखने को मिलती है वह मिलती है 12 तहसीलें। और वो 12 तहसीलें कौन कौन सी है? देखो, यहाँ पे है चीखली, यहाँ पे गलियाकोट, और यहाँ पे है सीमलवाड़ा, और यहाँ पे है जो झोंतरी, और यहाँ पे है सांगवाड़ा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे गामड़ी अहाड़ा, यहाँ पे है बीछावाड़ा, और यहाँ पे है पाल देवल, ठीक है। और यहाँ पे है डूंगरपुर, जो कि डूंगरपुर जिले का क्या है, मुख्य केंद्र। यहाँ पे है देवड़ा, और यहाँ पे है आशपुर, और यहाँ पे है साबल, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी तहसीलें हैं। अब इन तहसीलों में कौन कौन सी तहसील में प्रमुख जो हमें स्थान और जो प्रमुख बातें देखने को मिलती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीमलवाड़ा जो तहसील है, यहाँ पे एक रास्तापाल नामक एक क्या है स्थान है। यहाँ पे जो एक घटना हुई थी किसकी, कालीबाई के बारे में, जिन्होंने अपने शिक्षक के प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, कालीबाई ने। तो यहाँ पे जो कालीबाई का जो जीवन से संबंधित जो हमें कहानी मिलती है, कहाँ से मिलती है? सीमलवाड़ा से। और यहीं पर यानी कि कालीबाई का जो स्मारक है यही बनाया गया है। और यहाँ पे जो गेर सागर जो झील है इसी के पास में क्या है, यानी कि जो कालीबाई का स्मारक है वो कहाँ है? सीमलवाड़ा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं गलियाकोट के बारे में। तो गलियाकोट में देखो, सबसे प्रमुख यानी कि हमें देखने को मिलता है कि रमकड़ा जो उद्योग है यह यहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ का सैयद फखरुद्दीन की जो मजार है ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। और जो तीसरी चीज है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है हमें देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। आगे हम बात करते हैं तो सांगवाड़ा में, जो कि नशिया जी की जो छतरी है काफी प्रसिद्ध, यानी कि जो ये चीज है नशिया जी की जो छतरियां जो कि हमें मिलती है कहाँ? सांगवाड़ा डूंगरपुर में। कहाँ? सांगवाड़ा डूंगरपुर में। और हम बात करते हैं कि इस डूंगरपुर में ही कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखो, एक थम्बिया जो महल है कहाँ मिलता है? डूंगरपुर में। और गेर सागर जो झील है ये भी डूंगरपुर में देखने को मिलती है। नवलखा जो बावड़ी है कहाँ मिलती है? डूंगरपुर में। और देश का पहला जैविक जो जिला है वह भी कहाँ है? डूंगरपुर ही, यानी कि डूंगरपुर जो जिला है। बात करते हैं हरे ग्रेनाइट का जो उत्पादन जो करता है वह करता है कौन सा? डूंगरपुर जिला। और राजस्थान का पूर्ण जो साक्षर जिला है, यानी कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो उच्च स्तर पर कौन सा जिला है? हमारा राजस्थान का डूंगरपुर जिला। और आदिवासियों का जिला भी इसे कहा जाता है। गौरीबाई का जो संबंध है कहाँ से है? डूंगरपुर से। और हमारे सबसे प्रमुख जो यानी कि वागड़ के गांधी, इसे वागड़ की मेरा बोलते हैं। और जो हमारे प्रसिद्ध जो भोगीलाल पांड्या है जो कि वागड़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, जो भी कहाँ के हैं? डूंगरपुर के ही हैं। तो ये प्रमुख यानी कि ये व्यक्ति हो गए। एक तो हो गई गौरीबाई जो कि वागड़ की मेरा कहा जाता है इनको, एक है भोगीलाल पांड्या जो कि वागड़ के गांधी इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख और जो तथ्य हैं। डूंगरपुर जिले का शुभंकर है जांगिल। जांगिल एक क्या है? एक पक्षी है, ठीक है। इनके उपनाम के बारे में बात करते हैं कि डूंगरपुर जिले का कौन कौन से उपनामों से इसे जाना जाता था। तो देखो, डुंगरिया भील की जो ढाणी है यह भी डूंगरपुर को जानते हैं इस नाम से। और भीलों की जो पाल है ये भी डूंगरपुर को नाम जानते थे इस नाम से भी। और पहाड़ों की नगरी, किसकी? पहाड़ों की नगरी भी डूंगरपुर को ही जानते थे। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1358 में जो महारावल वीर सिंह जो देव है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पड़ोसी जिलों के बारे में बात करते हैं तो सलुम्बर जो कि नया जिला बना था, उसके बाद उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा, यानी कि कुल 4 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है। जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यह जो जिला है राजस्थान में
सबसे मतलब यानी कि अति आर्द्र जो जिला है, क्योंकि यही इसी जिले से राजस्थान में मानसूनों का आवागमन होता है, यानी कि आते हैं, ठीक है, प्रवेश होता है। तो यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है और मानसून का जो प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो इस जो जिले को देखो, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहीं ज्यादा हमें हरियाली देखने को मिलती है। तो जब हरियाली कहाँ पर होगी, डूंगरपुर में होगी, तो यहाँ पे इसे यानी कि जो वनस्पति का धनी जो जिला कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वह कहा जाता है डूंगरपुर को, ठीक है। तो इसीलिए इसे धनी जिला, वनस्पति का धनी जिला कहा जाता है। यहाँ पे जो मुख्यतः रूप से महुआ, सागवान, बांस, आम, खजूर और आंवला, खेर और तेंदू आदि यानी कि यहाँ पे प्रमुख वनस्पति देखने को मिलती है। कृषि के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मक्का और चावल की जो प्रमुख फसलें हैं वह यहाँ पे की जाती है। और यहाँ की जो प्रमुख जो बात है कि जो आदिवासी जो लोग हैं कहाँ के, डूंगरपुर के, वह स्थानांतर खेती करते हैं। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट बात रह जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो नानाबाई व कालीबाई का जो उद्यान है कहाँ देखने को मिलता है, डूंगरपुर में ही। प्रमुख खनिज के बारे में बात करते हैं तो फ्लोर्सपार जो मांडो की पाल में हमें देखने को मिलता है, और लोहा अयस्क जो कि तलवाड़ा में देखने को मिलता है, सीसा जस्ता और बेरिलियम जो कि हमें सागवाड़ा में देखने को मिलता है, तांबा अभ्रक चूना पत्थर जो कि हमें साबला लोहरिया में देखने को मिलता है, और गलियाकोट नामक स्थान पर एक सोपस्टोन के कलात्मक जो खिलौने हैं वह प्रसिद्ध यानी कि हमें देखने को मिलते हैं, काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की झीलों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो गेब सागर जो झील है इसे भोपाल सागर झील भी बोलते हैं, और इसे एवर्ड सागर बांध भी इसे बोलते हैं। कौन सी झील को? गेबर सागर झील को। और यह है जो कि महारावल गोपीनाथ ने, किसने? महारावल गोपीनाथ ने इस गेब सागर जो झील है इसका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण इसका करवाया था। आगे हम बात करते हैं कि सोम कमला अंबा जो परियोजना है यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चलाई गई थी, और यह सोम नदी पर यानी कि स्थित है। कौन सी योजना? सोम कमला अंबा यह परियोजना, जो कि 1977 में यह योजना प्रारंभ की थी और सोम नदी पर ही है। यहाँ की नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो नदियां यानी कि एक प्रमुख देखने को मिलती है वह है माही नदी। और माही नदी के बारे में बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश से आती है और यानी कि राजस्थान में खादू नामक स्थान से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती हुई यह वापिस अपने जो उधर की यानी कि मध्य प्रदेश में चली जाती है। इसीलिए इसे राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। और सोम नदी के बारे में बात करते हैं तो इसी पर सोम कमला अंबा परियोजना है। तो ये है हमारी एक स्लाइड में यानी कि ये जानकारी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। देखो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख दर्शन स्थल है उनमें बात करते हैं। तो एक थम्बिया का जो महल है महारावल शिव सिंह ने, जो कि 1730 से 1785 ईसा पूर्व के मध्य यानी कि ईस्वी में इसको बनाया था। इसको एक थम्बिया महल को। उदय विलास महल है जो महारावल उदय सिंह ने बनवाया था, और बादल महल है जो कि गेर सागर के भीतर है। ये गेर सागर के दक्षिण में है, ये भी गेर सागर के दक्षिण में है, और ये गेर सागर है उसके भीतर जो महल है वह कौन सा है? बादल महल है, ठीक है। जूना महल के बारे में बात करते हैं तो राव वीर सिंह ने इस जो जूना महल है इसका निर्माण करवाया था। नवलखा जो बावड़ी है, यह जो महारानी पिरमल जो देवी है उन्होंने इस नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। बात करते हैं प्रमुख जो मंदिर है, इनमें देव सोमनाथ मंदिर जो कि 3 मंजिला हमें देखने को मिलता है, जो कहां पर है? डूंगरपुर में है। गौरी बाई का जो मंदिर है, गौरी बाई जो कि काफी प्रसिद्ध है, वागण की मेरा, इनका एक मंदिर है डूंगरपुर में ही। हरि मंदिर जो कि सावला में है, जो कि संत माओ जी का जो यहाँ पे जन्म स्थान है, इसी के आधार पर यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है हरि मंदिर, ठीक है। विजय जो राजश्रह जो मंदिर है यह 1882 में उम्मेद जो कंवर है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। विजया माता मंदिर है जो कि डूंगरपुर में ही है। संत माओजी का मंदिर के बारे में बात करते हैं तो साबला में इनका मंदिर है। और शिव ज्ञानेश्वर शिवालय जी का जो मंदिर है
महाराव शिव सिंह के द्वारा यह करवाया गया था। एक है नागफनी जी का मंदिर, एक है भुवनेश्वर जो मंदिर है, एक है जो बोरेश्वर, बागेश्वर नहीं बोरेश्वर जो मंदिर है वह कहाँ है, यानी कि डूंगरपुर में। और 1100 जो कि 79 में महारावल सामल सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। एक है सुरपुर जो मंदिर डूंगरपुर में है। और हम आप बात करते हैं प्रमुख यहाँ के मेलों के बारे में, तो यहाँ पे बेनेश्वर जो धाम मेला है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला हमें देखने को मिलता है। गलियाकोट का जो उर्स है, यह उर्स है जो कि 27 दिन तक यह उर्स बढ़ता है। ये भी काफी बहुत ही बड़ा जो उर्स यहाँ पे बढ़ता है राजस्थान के अंदर, जो कि हनुमानगढ़ में। एक है हड़मतिया जो हनुमान जी का मेला है, ये नीला पानी मेला इसे यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हड़मतिया हनुमान जी का मेला, नीला पानी जो मेला है ये भी डूंगरपुर में। एक है जो बोरेश्वर का मेला, ये भी डूंगरपुर में। एक है बागर महोत्सव, ये भी कहाँ है, डूंगरपुर में। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासक के बारे में, तो यहाँ पे जो रावल वीर सिंह जो कि यहाँ की इस डूंगरपुर जो रियासत है, इस राज्य को पहले जो इनको राज्य का दर्जा दिया जाता था, मतलब पहले राजा महाराजाओं के तहत, तो इन्होंने जो डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, रावल वीर सिंह ने। और महारावल उदय सिंह ने, जो कि 1527 में जब यानी कि सागा युद्ध कर रहा था, ठीक है, तो उस समय यानी कि सागा की सहायता किसने की थी, यानी कि महारावल उदय सिंह ने। महारावल जो आस्करण है, यह राव चंद्रसेन जो वहां का राजा था यानी कि जोधपुर का, तो राव चंद्रसेन को शरण किसने दी थी, तो वह दी थी आस्करण ने, ठीक है। महारावल जो कि पुजराज है, इन्होंने पुर जो गांव है और पुजेला जो तालाब है, इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। किसका, पुजपुर गांव और पुजेला तालाब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं महारावल जो राम सिंह है, इन्होंने रामगढ़ जो गांव की स्थापना की थी। और एक है रामपोल जो एक मतलब यानी कि झील से संबंधित है, इन्होंने बनवाई थी। बात करते हैं महाराणा विजय सिंह ने, इन्होंने जो एडवर्ड के नाम पर एक एडवर्ड समुद्र जो बनवाया था, वह बनवाया था महाराणा विजय सिंह ने। और महाराणा जो लक्ष्मण सिंह ने 1946 में जो क्रिप्स मिशन आया था, यानी कि हमारे 1946 के बारे में बात करते हैं, 1946 में क्रिप्स मिशन आया था, तो उस क्रिप्स मिशन को इन्होंने क्या की थी, मतलब भेंट की थी। तो उसके आधार पर इन्होंने जो एक नरेंद्र मंडल जो गठित किया गया था, उसका इन्होंने उस नरेंद्र मंडल के साथ इन्होंने 20 साल तक सदस्य के रूप में उनके साथ रहे थे नरेंद्र मंडल में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, तो यहाँ पे गौरीबाई है जो कि वागड़ की मीरा इसे कहा जाता है, जो काफी प्रसिद्ध है। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी कीर्तनमाला, कौन सी किताब लिखी थी, कीर्तनमाला लिखी थी। और इन्होंने 1818 में और यानी कि यमुना नदी के किनारे अपनी जो जल समाधि है इन्होंने लेकर एक अच्छा नाम यानी कि यहाँ पे राजस्थान में इन्होंने दिया था, तो इसी के अलग इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। जो कि है कृष्ण भक्ति, किसकी भक्ति, कृष्ण भक्ति थी, कौन, वागड़ की मीरा। इसी का को वागड़ की प्रदेश की जो मीरा कहा जाता है। कालीबाई के बारे में बात करते हैं, तो रास्तापाल जो कांड हुआ था 20 जून 1947 को, उसमें कालीबाई ने अपने जो गुरु की रक्षा हेतु यानी कि अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसी के आधार पर यानी कि सरकार द्वारा कालीबाई स्कूटी योजना जो कि 2015-16 में शुरू की गई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं गुरु गोविंद गुरु के बारे में। तो देखो बांसिया गांव से सम्मिलित है और इन्होंने 1883 में संभ सभा की स्थापना की थी, किन्होंने, गोविंद गुरु ने। भोगीलाल पांडे के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें वागड़ के गांधी कहा जाता है। और डूंगरपुर जो प्रजामंडल की स्थापना है, जो प्रजामंडल में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो वह है यानी कि वागड़ के गांधी कौन, भोगीलाल पांडे। नागेंद्र सिंह के बारे में बात करते हैं और मूलचंद। देखो नागेंद्र सिंह है, यह क्या है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में इन्होंने काफी साल तक कार्यकाल किया। और हम बात करते हैं मूलचंद जो लोढ़ा है, इन्होंने क्या है कि आदिवासी जो जनजाति है उनके उत्थान के लिए इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया था, इन्होंने मूलचंद लोढ़ा ने। आगे हम बात करते हैं कि जो राट रमण है, यह क्या है, यह एक त्योहार है और यह होली के दूसरे दिन यानी कि मनाया जाता है। एक है गौरी नृत्य, जो कि इस डूंगरपुर का सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य है अपने राजस्थान के क्षेत्र में, तो वह कौन सा है, गौरी नृत्य है। आदिवासी महिला जो सहकारी मिनी बैंक है, जो कि पूरे देश में सबसे पहला जो यानी कि आदिवासी महिला मिनी बैंक खोला गया था, वह खोला गया था कहाँ पे, डूंगरपुर में, ठीक है। तो ये देश का पहला जो आदिवासी महिला बैंक मिनी बैंक है।
उदय शाही जो सिक्के हैं, ये डूंगरपुर जो रियासत ने अपने एक सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों का नाम है उदय शाही सिक्के। और मेरी पुलिस मेरी दोस्त यह क्या है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये सरकार ने अभियान चलाया था। इसमें क्या है कि पुलिस और मतलब यानी कि जो हमारी जो लड़कियां हैं उनके बीच में यानी कि कोई भी यानी कि ऐसी कोई बात ना हो, तो इन्होंने यह अभियान चलाया था ताकि उनकी सुरक्षा पुलिस कर सके। ये रहा हमारा डूंगरपुर का जिला दर्शन। आशा करता हूँ आप सभी को यह जिला दर्शन है समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसे लाइक करो, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।